नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य का एक और नए वीडियो में। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है हमारा, पूछा गया एसएससी सीजीएल टायर 1 2019 का। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। क्वेश्चन है कि ए बी सी एक कार्य को अकेले क्रमशः 24 दिन, 20 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं और वे 6 दिन काम करके उसे छोड़ देते हैं। शेष कार्य को समाप्त करने में ए को अकेले कितने दिन लगेगा। देखिए, क्वेश्चन है कि ए एक काम को 24 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में और सी उसी काम को 18 दिन में अकेले अकेले करे तो कर सकता है। अब कह रहा है बी और सी एक साथ उस काम को स्टार्ट करता है, प्रारंभ करता है और 6 दिन काम करते हैं और फिर उसे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि शेष कार्य को समाप्त करने के लिए ए को अकेले और कितने दिन काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए, ए कितना दिन करता है, ए काम करता है 24 दिन, बी उसी काम को करता है 20 दिन में और सी उसी काम को करता है 18 दिन में। यानी टोटल काम कितना आ जाएगा, अगर हम टोटल काम निकालें तो टोटल काम आता है एलसीएम से। तीनों का एलसीएम लेंगे, 24, 20 और 18 का। 24, 20 और 18 का एलसीएम ले हम अगर, तो आएगा हमारा कितना, 360 आएगा। तो ये हमारा काम आ गया टोटल वर्क। ये क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। अब देखिए, 360 यूनिट जो वर्क है टोटल, उसको ए 24 दिन में करता है। कितने दिन में करता है, 24 दिन में। यानी एक दिन का काम उसका कितना होगा, 15 यूनिट। ठीक है, बी उसे 360 यूनिट वर्क को 20 दिन में करता है, तो एक दिन का इसका काम होगा 18 यूनिट। और सी उसी काम को 360 यूनिट काम को 18 दिन में करता है, तो इसका एक दिन का काम होगा 20 यूनिट। ओके, अब देखिए क्या कह रहा है आगे कि बी और सी कार्य प्रारंभ करता है और 6 दिन काम करके छोड़ देता है। तो देखिए, बी और सी दोनों काम स्टार्ट करता है और 6 दिन करता है, फिर उसको छोड़ देता है। तो 6 दिन में वो कितना काम कर देगा, तो बी और सी का जो वर्क है वो कितना होगा, तो दोनों का एफिशिएंसी ऐड कर देंगे हम दोनों का जो क्षमता है वो ऐड कर देंगे। मतलब एक दिन का काम जो ये निकला है, ए का 15, बी का 18 और सी का 20, तो हमें लेना है बी और सी। तो बी और सी का एक दिन का काम है 18 + 20 38। और ये कितने दिन काम करते हैं, 6 दिन काम करते हैं दोनों मिलकर। तो कितना यूनिट समाप्त कर देगा, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 8 और 2 2 8, ये आया। इतना यूनिट वर्क इन लोगों ने काम को कर लिया है। और टोटल वर्क था 360 यूनिट, तो बचा हुआ काम कितना है, इसमें से हम 228 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 132 यूनिट काम बचा हुआ है। और ये कौन करता है, ये ए अकेले करता है बचा हुआ काम। ठीक है, और ए का एफिशिएंसी क्या है, ए का एक दिन का काम है 15 यूनिट। तो अब ए को जो बचा हुआ काम करने में टाइम लगेगा, वो टोटल काम है 120 यूनिट और ए एक दिन में काम करता है 15 यूनिट। तो 15 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, ये आ जाएगा हमारा 8 और ये बच गया 120, 12/15 यानी 3/5, नहीं सॉरी 4/5। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8×4/5, जो कि ऑप्शन सी है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अमित एंड सुनील टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 9 डेज। अमित और सुनील है, दोनों एक काम को 9 दिन में समाप्त कर देता है मिलकर। सुनील एंड दिनेश टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज। सुनील और दिनेश जो है दोनों मिलकर उसी काम को 12 दिन में समाप्त कर देगा। एंड अमित और दिनेश कंप्लीट
द सेम वर्क इन 18 डेज, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज विल दे कंप्लीट द वर्क इफ अमित एंड सुनील एंड दिनेश वर्क टुगेदर। देखिए क्या क्या दे रखा है हमें, अमित, ए फॉर अमित है, और सुनील दोनों मिलकर उस काम को, एक काम को 9 दिन में समाप्त कर देता है। और सुनील और दिनेश उसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है, 12 दिन में। और दे रखा है अमित और दिनेश उस काम को मिलकर कितने दिन में समाप्त करता है, 18 दिन में, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि अगर तीनों एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालते हैं। देखिए कभी भी कितने भी लोगों का दिया हो तो सबसे पहले हम एलसीएम निकाल कर ही टोटल वर्क निकालेंगे। तो 9, 12 और 18 का अगर हम एलसीएम निकालें तो आएगा 36। कितना आएगा, 36, यानी टोटल वर्क हो गया हमारा 36, समझ लिए इसको। अब अनिल और सुमित अगर साथ मिलकर काम करता है तो ये 36 यूनिट वर्क है वो 9 दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो एक दिन का काम क्या होगा इन लोगों का, तो एक दिन का काम होगा 36 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 यूनिट एक दिन का काम है अनिल और सुमित दोनों का मिलकर। सुनील और दिनेश का 12 दिन में समाप्त करते हैं 36 यूनिट वर्क को। तो एक दिन का इन लोगों का काम होगा कितना, 12 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 3 यूनिट। और अमित और दिनेश उसी काम को 18 दिन में समाप्त करता है, कितने काम को, 36 यूनिट, यानी एक दिन का काम इन दोनों का है 2 यूनिट, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि तीनों अगर साथ काम करेंगे तो कितना यूनिट ऑफ वर्क, मतलब कितना टाइम लगेगा, ये पूछ रहा है ना। हाँ, अब देखिए तो सबसे पहले अगर इन सबको हम ऐड करें, ये 3 जो है अमित और सुनील और दिनेश और अमित और दिनेश, सबको ऐड कर दे तो 2 बार सब आ जाएगा, 2 बार अमित आ जाएगा, 2 बार सुनील आ जाएगा और 2 बार दिनेश आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू अमित प्लस सुनील प्लस दिनेश। ये एफिशिएंसी है सबका एफिशिएंसी, और ये एफिशिएंसी ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, अमित और सुनील का 4 एफिशिएंसी है और सुनील और दिनेश का 3 यूनिट है और अमित और दिनेश का 2 यूनिट है। सबको ऐड करेंगे तो टोटल 9 यूनिट जो है एफिशिएंसी हो गया इन लोगों का। अब ये सब 2 बार आ रहा है तो 2 को हम इधर ले आ जाते हैं, तो A प्लस एस प्लस डी, यानी तीनों का एफिशिएंसी होगा 9/2, यानी कि 4, इतना ही रहने देते हैं, 9/2 एफिशिएंसी। अगर तीनों साथ में काम करेंगे तो 9/2 यानी 4.5 यूनिट वर्क जो है वो लोग एक दिन में कंप्लीट करेंगे। और टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 36 यूनिट। तो टाइम कितना लग जाएगा इन लोगों को, तो देखिए टोटल वर्क और तीनों मिलकर जो एक दिन में काम करेगा उससे डिवाइड कर देंगे 9/2, तो ये अपॉन में जो 2 है वो उठकर यहाँ पे आ जाएगा। अब 9 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 4 पे, और 4 2 जा 8, यानी 8 दिन इन लोगों को लगेगा अगर तीनों साथ में काम करते हैं तो, जो कि ऑप्शन बी है। ओके, ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए बी एंड सी कैन इंडिविजुअली complete a task in 20 days, 16 days and 30 days respectively. If A and B started working on the task, they worked for 4 days and left, then number of days required by C to finish the remaining tasks is। अब देखिए कह रहा A, B और C 3 लोग हैं, ठीक है, और तीनों अलग अलग जो है उस एक काम को, ए कर देता है एक काम को 20 दिन में, बी कर देता है उसी काम को 16 दिन में, और सी कर देता है उसी काम को 30 दिन में, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि अगर ए और बी एक साथ काम स्टार्ट करता है और 4 दिन काम करता है, कितना दिन, 4 दिन,
ठीक है, और फिर छोड़ देता है, तो बचा हुआ काम को सी को करने में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे एलसीएम लेकर। तो 20, 16 और 30 का एलसीएम ले तो कितना आएगा ये आएगा हमारा 240। ठीक है, 240 आएगा एलसीएम। अब ए जो है मतलब टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना हो गया 240। ए इस 240 यूनिट ऑफ वर्क को करने में 20 दिन लेता है, यानी एक दिन में वो कितना काम करता होगा, एक दिन में वो काम करता होगा 12 यूनिट। ठीक है, बी इसी 240 यूनिट काम को करने में 16 दिन लेता है, तो एक दिन में वो कितना काम करता होगा, तो एक दिन में वो काम करता होगा कितना, 15 यूनिट। और सी जो है वो इसी काम को करने में लेता है 30 दिन, 240 यूनिट, तो एक दिन में वो कितना काम करता होगा, एक दिन में वो काम करता होगा 8 यूनिट। ये तीनों का एफिशिएंसी हमें पता चल गया। अब कह रहा है ए और बी ने काम को प्रारंभ किया, ए और बी साथ में काम को स्टार्ट करता है। ठीक है, यानी दोनों का एफिशिएंसी ऐड हो जाएगा, तो 12 और 15 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 27 यूनिट। एक दिन का काम है किसका, ए प्लस बी, यानी ए और बी का एक दिन का जो वर्क है 27 यूनिट। और ये करते कितने दिन है, 4 दिन, 4 दिन काम करते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा कितना 81, नहीं सॉरी, ये आ जाएगा हमारा 108 यूनिट ऑफ वर्क इन लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब कह रहा है बचा हुआ काम जो है वो सी अकेले करेगा, तो बचा हुआ काम कितना है, देखिए टोटल काम है 240 यूनिट, इसने इन लोगों ने कर दिया है 108 यूनिट, तो माइनस कर देंगे 108, तो कितना बच जाएगा, 240 में से 108 जाएगा तो आएगा हमारा 132, यानी 132 यूनिट ऑफ वर्क बचा हुआ है। ठीक है, और इसको कौन करेगा, सी करेगा। सी का एफिशिएंसी कितना है, सी का एफिशिएंसी है 8 यूनिट, यानी सी का क्षमता है 8 यूनिट, तो सी को इस काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो ये लगेगा 132 यूनिट करना है, एक दिन में ये 8 यूनिट करता है, तो 8 से डिवाइड, और 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8 1 जा 8 बचा 5 52, 8 6 जा 1/2। ठीक है, इतना दिन लगेगा, 16 सही 1/2 दिन, जो कि ऑप्शन ए है। ओके, चलिए देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days, बी कैन डू इट इन 9 days with the assistance of C. They completed work in 3 days. In how many day can C alone do the work? कह रहा ए एक काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है, और वे सी के सहायता से इसी काम को 3 दिन में ही पूरा कर सकता है। तो बताइए कि सी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए ए उस काम को कितने दिन में पूरा करता है, 6 दिन में, बी उसी काम को करता है 9 दिन में पूरा, और तीनों जो है मिलकर उसी काम को 3 दिन में ही पूरा कर देता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या कि टोटल वर्क क्या है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए सबका एलसीएम हम ले लेंगे, तो 9 6 9 और 3 का एलसीएम अगर ले तो आएगा हमारा कितना 18। ठीक है, 18 यूनिट वर्क है। तो ए 18 यूनिट वर्क करने में 6 दिन का समय लगाता है, यानी एक दिन में ये कितना वर्क किया, 3 यूनिट। ठीक है,
बी जो है इसी वर्ग को करने में 18 यूनिट वर्ग को करने में 9 दिन समय लगाता है, यानी एक दिन में ये कितना वर्ग करता होगा 2 यूनिट। और ए प्लस बी प्लस सी है जो 18 यूनिट वर्ग को करने में 3 दिन का समय लगाता है, यानी एक दिन में कितना काम करता होगा ये 6 यूनिट। ठीक है, अब ये तीनों का हमें निकल गया। अब पूछ रहा है कि सी अकेले उसे कितने दिनों में पूरा करता है। तो देखिए ए और बी का एफिशिएंसी कितना है 3 और 2 5, और तीनों का एफिशिएंसी कितना है 6। ठीक है, एफिशिएंसी यानी क्षमता, ए का क्षमता है 3 और बी का क्षमता है 2 और तीनों का क्षमता है 6 मिलाकर। तो यानी सी का क्षमता कितना हो गया, सी का क्षमता हो गया ए प्लस बी प्लस सी तीनों का क्षमता माइनस ए प्लस बी, है ना। ये अब डायरेक्ट करना है, ये समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट करना है इसको। अब देखिए तीनों का क्षमता 6 यूनिट है और इन दोनों का क्षमता मिलाएंगे तो 2 3 और 2 5, यानी ए का जो क्षमता है वो 1 यूनिट है। यानी एक दिन में सी एक दिन में जो सी है वो 1 यूनिट काम ही करता है। तो इसको टोटल कितना दिन लग जाएगा काम कंप्लीट करने में अगर ये अकेले काम करे। तो देखिए तो टोटल यूनिट ऑफ वर्क है 18 यूनिट और एक दिन में ये 1 यूनिट ही करता है, तो टोटल इसको 18 दिन लग जाएंगे इस काम को कंप्लीट करने में। ठीक है, जो कि ऑप्शन ए है। ओके, देखिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राम एंड श्याम कैन कंप्लीट अ टास्क इन 6 and 2/3 days एंड 15 days रिस्पेक्टिवली। अब कह रहा है राम है और श्याम है। ठीक है, राम एक काम को 6.2/3 दिन में करता है, यानी इसको अगर हम ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो सिंपल फ्रैक्शन में लाएंगे तो ये हो जाएगा 6 18 और 2 20, 20/3 दिन में कंप्लीट करता है। और श्याम उसी काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है, तो अब पूछ रहा है हमसे कि दे वर्क टुगेदर फॉर 4 days। अब वो लोग एक साथ 4 दिन काम करते हैं और राम छोड़ देता है काम, तो कितने दिनों में बचा हुआ काम जो है वो राम को छोड़ने के बाद श्याम कंप्लीट करेगा। ठीक है, मतलब बचा हुआ काम कितने दिन में श्याम कंप्लीट करेगा। तो देखिए राम जो है एक उसी काम को 20/3 दिन में करता है और श्याम 15 दिन में, तो दोनों का एलसीएम लेंगे। तो देखिए अगर दो लोग ये दो नंबर है फ्रैक्शन में हो तो एलसीएम लेने के लिए एक फ्रैक्शन में नहीं है, एक फ्रैक्शन में है तो ऊपर ऊपर वाले का हम फ्रैक्शन ये ले लेंगे एलसीएम। तो 20 और 15 का एलसीएम ले तो आएगा 30। ठीक है, यानी टोटल वर्क हमने मान लिया क्या है 30 यूनिट है टोटल वर्क। अब राम इसी 30 यूनिट वर्क को इतने दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा वो, एक दिन में काम करेगा 20 से 1 मिनट सॉरी 20 और 15 का एलसीएम 60 आएगा ना, 60। ठीक है, तो राम जो है इस 60 यूनिट वर्क को 20/3 दिन में करता है, यानी एक दिन में कितना काम करेगा वो, तो एक दिन में वो काम करेगा 60/20 और ये आ जाएगा 3, यानी कि 9 यूनिट। एक दिन में वो 9 यूनिट वर्क करेगा राम। ठीक है, और श्याम एक दिन में कितना यूनिट करेगा, टोटल वर्क है 60 यूनिट और एक दिन का काम ये करता है श्याम कंप्लीट 15 दिन में, तो एक दिन में ये 4 यूनिट काम करेगा। ठीक है, अब कह रहा है दोनों काम शुरू करता है और कितने दिनों तक, 4 दिनों तक साथ काम करता है। तो दोनों साथ करेगा तो दोनों का जो एफिशिएंसी है क्षमता है वो मिल जाएगा। ठीक है, यानी दोनों का एफिशिएंसी हो जाएगा 9 + 4 और कितने दिनों तक करता है ये 4 दिनों तक। तो इन लोगों ने काम कितना कंप्लीट कर देगा। अब देखो 9 और 4 होता है 13 और 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 52 यूनिट वर्क जो है राम और श्याम ने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, 4 दिनों में। अब कह रहा है बचा हुआ
काम जो है श्याम कंप्लीट करता है कितने दिनों में, यही हमें निकालना है। तो टोटल वर्क है 60 यूनिट, और इन लोगों ने कर दिया 52 यूनिट, यानी बचा कितना, बचा 8 यूनिट काम। 8 यूनिट बचा है, और 8 यूनिट बचा हुआ जो काम है वो किसको करना है, वो करना है श्याम को। तो देखिए श्याम को कितना टाइम लगेगा बचा हुआ काम करने में, तो 8 यूनिट वर्क बचा हुआ है, और श्याम जो है एक दिन में 4 यूनिट करेगा, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी आ जाएगा 2 यूनिट, है ना। एसटी का मतलब है श्याम को कितना टाइम लगा बचा हुआ काम करने में, तो 2 आ गया, तो यही 2 दिन और लगेगा श्याम को। तो इसका आंसर यही हो जाएगा 2 डेज, ऑप्शन सी। ओके, चलिए।